कितना आत्मविश्वास आपके अंदर है, कितनी दृढ़ता आपके अंदर है, कितना भरोसा आपके अंदर है, यह आप पर निर्भर करता है। व्यक्ति क्या करता है, मंदिर में तो दीपक लगाता है, दरवाजे पर दीपक लगाता है, घर में दीपक लगाता है, पर अपने भीतर दीपक नहीं जला पाता। हमने पहले भी कहा था, एक विश्वास अपने आप पर, एक विश्वास अपने बाप पर, पिता पर, और एक विश्वास अपने देव अधिदेव महादेव पर जब हो जाता है तो जिंदगी के सारे कार्य सफल हो जाते हैं। आप कितना विश्वास करते हो? और शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि स्वयं रामचरितमानस में भगवान तुलसी बाबा भी कहते हैं कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास। अभी पूरे भारत देश में ही नहीं, विदेश में भी गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती महोत्सव मनाया गया। सभी सनातनियों को उनके जयंती महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, संपूर्ण देशवासी। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में कहा, अपनी वाणी में कहा कि शिव विश्वास है। आपके अंदर कितना भरोसा है वो हमको नहीं मालूम है, आपके भीतर कितना विश्वास है वो हमको नहीं मालूम है, पर आपका विश्वास कहाँ नजर आता है? आपका विश्वास किधर नजर आता है? कितना सुंदर कहा है, जिस दिन आपको आपके मम्मा पापा की बात अच्छी ना लगे, पड़ोसी की बात अच्छी लगे, जिस दिन आपको आपके घर के लोगों के शब्द अच्छे ना लगें, बाहर के लोगों के शब्द अच्छे लगें, जिस दिन भाई बहन से ज़्यादा दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारी उस जिंदगी का अब कोई सार तत्व नहीं रहा। अब तुम शून्य पर आकर खड़े होने वाले हो, जीरो। जगत में केवल एक माँ और बाप ऐसे होते हैं जो तुमसे कोई चाह नहीं रखते। तुम्हारा बुढ़ापा भी आएगा ना, तुमसे चाह नहीं होगी। आप जितने बैठे हो, आपकी बूढ़ी माता ने और आपके बूढ़े पिता ने आपको दीपावली पर कितनी बार कपड़े मांगे आपके मम्मी पापा ने आपसे कपड़े? जिस माता पिता की उम्र 60 साल हो गई, 70 साल हो गई, 75 साल हो गई, 80 साल हो गई, वो आपके अपने बच्चों से कभी कपड़े नहीं मांगते कि मुझे दीपावली पर कपड़े दिलाओ। कोई बुजुर्ग माँ बाप अपना जेवर नहीं मांगता कि मुझे सोने चांदी की दुकान पर ले चलो और मुझे जेवर दिलाओ। क्या मांगता है बुजुर्ग? एक बूढ़ा व्यक्ति मांगता है तो केवल इतना मांगता है कि बुढ़ापे में तू मेरे साथ में रहे और मैं तेरे साथ में रहूं और मेरी जिंदगी ऐसी कट जाए। वो कहते हैं, किसी ने खूब कहा है कि तमन्ना तो जीने की बहुत है, तमन्ना तो जीने की बहुत है, पर उदास रहता हूं। क्यों? मैंने दूसरे पर भरोसा किया और अपने पर कर नहीं पाया। जिस दिन शिव महापुराण की कथा आपके अंदर उतरेगी, उस दिन आपको सबसे बड़ी चीज प्राप्त होगी भगवान शिव की कृपा से, वो है आपके अंदर का विश्वास। विश्वास है तो आप ये बरसते हुए पानी में, कीचड़ में,
धूप में, पानी में, कीचड़ के अंदर छाता लगा लगा कर, आसन बिछा बिछा कर बैठे हो। उज्जवल पाटनी जी बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा, उज्जवल जी, ये जितने बैठे हैं किसी के घर पे निमंत्रण नहीं जाता है, किसी के घर पे पीला चावल नहीं जाता है, किसी के घर पर पत्रिका नहीं जाती इस कार्यक्रम की। कोई के घर पर जाकर कोई माइक सिस्टम से अनाउंसमेंट नहीं होता कि आपको इस कथा में आना। केवल इनके अंदर का विश्वास इतना प्रबल होता है कि ये खुद कथा को सुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं और कथा के पंडाल में पहुंच जाते हैं। ये भक्त। एक राजनेता को यदि कुछ चाहिए होता है तो वो सबको निमंत्रण देगा, सबको बुलाएगा, तो भी लोग इकट्ठे नहीं होते। 150, 500 देने का भी प्रयास करे तो लोग इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि काम बहुत है। पर जिसके दिल में एक बार भरोसा दृढ़ हो जाता है, जिसके दिल में एक बार शिव रूपी विश्वास जागृत हो जाता है, फिर वो स्थान नहीं देखता, वो वहाँ जाता, पहुँचता, शिवालय तक, देवालय तक। और कोई सुख नहीं देख रहा है, कोई संपदा नहीं देखी उसने, कोई वैभव नहीं देखा उसने तो केवल इतना देखा कि मेरे बाबा आए हैं और मेरे बाबा के पास में जाऊंगी। जैसे बेटी बाप के पास जाती है, कुछ नहीं कहती, फिर भी बाप उसके दिल की बात समझ जाता है, उसी तरह मेरा महादेव आपके हृदय की बात को समझ, वो आपके मन के विचारों को जानता है। अभी ये कथा होने के पहले हम काशी में थे। काशी के बाद हम मध्य प्रदेश गए पुष्पगिरी पर, फिर वहाँ से वापस हम रायपुर आए, फिर एयरपोर्ट से दया सिंह भैया हमको लेके आए। काशी में बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए नाव से जा रहे थे, तो वहीं पर मणिकर्णिका घाट का दर्शन। हमने आशीष से कहा, आशीष इधर आओ। आशीष पीछे की ओर बैठे थे, बाजू आए। हमने कहा, आशीष ये मणिकर्णिका घाट है, ये जितनी चिताएं जल रही हैं, जो राख के ढेर बन गए हैं, हमने कहा, आशीष एक मन में भाव है, अपन चलकर पूछते हैं मणिकर्णिका के घाट पर उतर कर नाव से, विश्वनाथ जी का दर्शन कर कर आते हैं, फिर अपन मणिकर्णिका के घाट पर चलते हैं और वहाँ चलकर पूछेंगे कि जो ये जल रहा है, जो राख का ढेर बन रहा है, जिसको अंतिम संस्कार किया गया है, इसका मकान कितना बड़ा था, इसकी गाड़ी कितनी बड़ी थी, इसका बंगला कितना बड़ा था। हम विश्वनाथ बाबा का दर्शन करे, सतुआ बाबा जी को साथ में लिया और मणिकर्णिका के घाट पर गए, बैठ गए। एक मुर्दा जल रहा था, और मुर्दा जल रहा था तो उसके परिवार के लोग बैठे हुए थे। हमने आशीष से कहा, इनको अपने पास बुला के लाओ। वो थोड़ा मुंह उतार कर आए, हमारे पास में बैठे, बोले आप तो सीहोर वाला महाराज हो। हमने कहा, बताओ आज हमारे भाई साहब का अंतिम संस्कार हो रहा है और आप यहाँ दर्शन हुए। हमने कहा, ये सब बात दूसरी है, पहले ये बताओ कहाँ से आए। कहा, हम लखनऊ के पास के। अच्छा, मकान कितना बड़ा है? कहा 8000 स्क्वायर फीट का मकान है। हमने कहा बहुत बड़ी, डबल मंजिल का बंगला है गुरुजी भाई साहब का। हमने बहुत बड़ी।
क्या काम काज है? 3 पेट्रोल पंप हैं और बड़े बड़े डंपर चलते हैं।